ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटकर अंतर्मुख होकर के बैठते। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति एनर्जी हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते और अपने चक्कर को फिराते हैं। हम आत्माएं परम धाम से 5000 वर्ष पहले आए। हमने देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 युगों का चक्कर लगाया। हम ही सतयुगी देवता थे। पार्ट प्ले करते करते देवमान में आ गए और विकारों के वश हो गए। अब हम कर्म इंद्रियों के गुलाम हो गए, मन बुद्धि के गुलाम हो गए। अब संगम युग पर परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को इस कुंभी पाप नरक से निकालने आए हैं। उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़ाते। ये पढ़ाई हर आत्मा के लिए है, चाहे वो कोई भी है। तो परमात्मा आज हमें शिक्षा देते हैं कि एक एक को बाप का परिचय दो। कोई भी बच्चा परिचय से रह नहीं जाए। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन बाबा की पास हिस्ट्री हॉल में आकर बैठते हैं और बाबा के आज के महावाक्य मुरली सुनते। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप आए हैं इस वैशाल्या को शिवालय बनाने। हमारा कर्तव्य है सभी को ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। पर आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी बुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन बुला देती है। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अदम ते अदम जो हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहते, तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। शाहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकती हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच नीचते नीच बने हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो ये पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो। अब ये छोड़ो, ऐसा समझाने से बहुत खुश होंगे। बाबा कहते, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने ये कहा ऐसे कहा इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं? अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। ये तो है पढ़ाई।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। इनमें उद्देश्य आदि। बाबा कहते कि इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होना है, तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अदम की सर्विस करनी है। शाहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देवाभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। ये पढ़ाई तो है पाई पैसे की। श्री निर्वाह अर्थ, ये तो है 21 जन्मों के लिए। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। शाहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है, तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाए, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर वन भक्तिन मीरा। मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्व गुण संपन्न हो। ये तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो ये विकार छोड़ो। सिर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। ये भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्या बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहां क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। तो अदमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण है।
उनको बाप बैठ इतना ऊंच बनाते हैं, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। बाबा कहते स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा की तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी मोहनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं। सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो, ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करता हूँ। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बाबा कहते बांधेली हो तो वहां बैठ, तुम याद कर रहे हो, करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। सेकंड, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मुंह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अदमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। सतगुरु बाबा से वरदान लेने हम उड़ चले ऊपर की ओर। 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा वरदान देते, बच्चे श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते सिद्धि स्वरूप बनने के लिए
वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो ये सूक्ष्म से सेवा सबद कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोकरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। बाबा कहते ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देती है। स्लोगन: समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथीपन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस में सारी मुरली को अंदर समाते धारण कर लेते हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। कैसे मीठा प्यारा बाबा आकर हमें अपना समय संकल्प शिवान सफल करने सिखलाता, हमें विधियां सिखाकर सहज सिद्धियों की प्राप्ति कराते, अनुभवी मूर्त बनाते हैं। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। दिलाराम बाबा ने दिल को आराम दिया है, मन बुद्धि को ठिकाना मिला है। हम बाबा के पास आकर बैठे हैं। बाबा की पालना पढ़ाई प्राप्तियों से भरपूर पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए फिर हमें सर्विस करना सिखलाते, सर्विस करते अपना ऊंच भाग्य बनाना सिखलाते। बाबा के पास कंबाइंड होकर के बैठते हैं। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते, उसका स्वरूप बनकर बैठते हैं और बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों को हम पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते और विजुलाइज करते हैं। पांचों तत्व आकाश जल वायु अग्नि धरती पावन शुद्ध हो रहे, प्रकृति सतो प्रधान हो रही हमें सुख दे रही है। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता की आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है।
खुद को देश समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आकर हमें हमारी पहचान देता, अपनी पहचान देता और हमें सहज विधियां सिखाता है, जिस विधि से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर कहीं कोई मेहनत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। बाबा हमें अपने समय को भी सफला करना सिखलाते। फिर समय कभी हमें धोखा नहीं देगा। तो सभी आओ, सबको निमंत्रण है और अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखिए बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का, समय को वेस्ट करने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते हाँ बच्चे, जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काखपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।